नॉक नॉक एंड कांग्रेचुलेशन टू क्लिक ऑन द राइट वीडियो। क्योंकि सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि अपने हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स की आंसर शीट को ना, अपने मार्क्स को ना फाड़ करके फेंक दो। सच बता रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मैथ्स बेसिक वाले हो या स्टैंडर्ड वाले हो। जितने भी दिन हमारे पास बचे रह गए, तुम इन्हीं दिनों में अपने मार्क्स लिटरली डबल कर सकते हो। मेरे खुद के प्री बोर्ड्स में फेलियर वाले मार्क्स थे। अरे भाई, मैथ्स में 2 नंबर से खाली पास हुआ था, वरना फेल था मैं। उसके बाद ऐसा परफॉर्म किया बोर्ड्स में कि 2 नंबर भी कोई नहीं काट पाया। वाई, हाउ, व्हेन? सबका आंसर तुम्हें मिलेगा। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, एनर्जी बहुत हाई नहीं लग सकती, बट इस वीडियो का जो कंटेंट है वो बहुत ही हाई होने वाला है। बिकॉज तुम्हें प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी कि जो दिन बचे रह गए हैं इसमें हम अपनी सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड करें, पेपर टाइम की कैसे खत्म करें, किस तरह से प्रैक्टिस करें सैंपल पेपर्स की, और किस तरह से उस कॉन्फिडेंस के साथ भैया एग्जाम हॉल में जाके बैठे कि हमें लगे ये तो पेपर इस साल का आया है, ये तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो बस, बेसिक स्टैंडर्ड कौन से वाले हो जल्दी से कमेंट में बताओ और टाइप करना यस आई विल कुक मैथ्स। और आओ ये वीडियो शुरू करते हैं। क्या हाल पढ़ ले गए? अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। देखो यार, बहुत ज्यादा फीवर और कोल्ड है मुझे, इस वजह से थोड़ी आवाज भी अजीब होगी, बट कोई नहीं, कोई नहीं। कोल्ड तो मैं हूं, लेकिन तुम्हें कुक करा दूंगा मैथ्स को अगर इस वीडियो को समझ लेते हो। क्योंकि सबसे पहली कंफ्यूजन जो मैं क्लियर करना चाहता हूं वो है कि बेसिक और स्टैंडर्ड में भैया क्या डिफरेंस होता है। बार बार लोग पूछते हैं मैं बेसिक में हूं मैं क्या कर लूं, मैं स्टैंडर्ड में हूं मैं क्या कर लूं। आज सब क्लैरिटी मिल जाएगी इससे। सीबीएसई वालों का रिलीज किया हुआ पेपर डिजाइन की तुम्हारा पेपर कैसा आएगा इस साल का, ये जानना जरूरी है तुम्हें। तो अपने सामने देख लो कि रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं 60 मार्क्स के बेसिक में 80 में से 60 नंबर, यानी 75% का वेटेज कितना है इसका है रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन, यानी बड़े बेसिक क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के ही होते हैं, बस थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स यानी नंबर्स चेंज कर दी जाएंगे, दैट्स इट। फिर अप्लाइंग वाले क्वेश्चन यानी थोड़े नए सिचुएशन वाले क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के? 12 मार्क्स के। और सिर्फ 8 मार्क्स के होंगे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन, बस इतना ही है, इतना ही है। और अब स्टैंडर्ड में क्या भैया डिफिकल्ट हो जाता है, तो जो यहां पर 60 मार्क्स का था, 60 मार्क्स का रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग यानी सिंपल वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, वो यहां पर सिर्फ 43 मार्क्स का है। यही मेजर डिफरेंस है, यही मेजर डिफरेंस है। क्योंकि स्टैंडर्ड में वेटेज बढ़ जाता है इसका और इसका। 19 मार्क्स का आ जाता है तुम्हारा नई सिचुएशन वाले क्वेश्चन यानी अप्लाइंग वाले क्वेश्चन, और 18 मार्क्स का आता है तुम्हारा यस एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग वाले क्वेश्चन, जहां पर थोड़ी सी तुम्हें अपने दिमाग लगानी पड़ती है, रियल लाइफ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन होते हैं। तो क्या अब तुम्हें डिफरेंस मालूम पड़ गया? समझ गए ना बेसिक और स्टैंडर्ड में क्या अंतर है? ये सीबीएसई का पेपर है जो मैं दिखा रहा हूं। फिर ये समझ लेते हैं कि करना क्या है भैया, करना क्या है ये इंपॉर्टेंट है। मैथ्स बेसिक में अगर तुम हो यानी बेसिक ले रखी है, तो तुम्हें सिंपल एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी ही करनी है, फिर सिर्फ एनसीईआरटी। यार एनसीईआरटी को ना बिल्कुल बिल्कुल अपनी बना लो, दिन से रात बस उसको ही देखते रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सच बता रहा हूं पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। बस थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे जिसका पैटर्न तुम कहां से देख लोगे, सैंपल पेपर करके। फिर अगर हम बात करें मैथ्स स्टैंडर्ड वालों की, तो स्टैंडर्ड वालों को क्या करना है? स्टैंडर्ड वालों को एनसीईआरटी करनी है, पीवाईक्यू करना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करना है, और पैटर्न को भी समझना है। अरे भैया, लेकिन इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास, हम कैसे करेंगे ये सब कुछ? तो एक बार फिर से तुम्हें याद दिलाता हूं, एक बार फिर से तुम्हें याद दिलाता हूं कि अभी हमने क्या देखा यहां पर। रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग, यानी यही है सीबीएसई का कॉम्पिटेंसी पैटर्न। इसी पैटर्न पर पेपर बनेगा। तो कितना इधर उधर भटके, कभी प्रीवियस ईयर करें, कभी सीबीएसई का कोई सोर्स सॉल्व करें, कभी कोई पीडीएफ ले लें, कभी टेलीग्राम से कोई क्वेश्चन उठा लें। ये इधर उधर भटकने से अच्छा भैया एक ऐसा सोर्स बता दो जहां एग्जैक्टली इस पैटर्न को फॉलो किया गया हो, और वो है अपनी स्क्रीन पे देखो ये सैंपल पेपर्स, जिसमें साइड में ऐसे नंबर्स दे दिए गए हैं RAUC, जो दिखाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के हैं। आर से रिमेंबरिंग, फिर यू अंडरस्टैंडिंग, ए अप्लाइंग, ये सारे नोमेनक्लेचर वहां पर फॉलो किए गए हैं। और एक ही किताब में अगर मैं बोलूं तुम्हें 20 सैंपल पेपर मिलते हैं, तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। 20 सैंपल पेपर मिल जाएंगे और उस किताब ने 100% पैटर्न को फॉलो किया है। जरूर लेना। लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 1 ने यूज किया था, मेरे खुद के भी पास पड़ी है, इधर रखी पड़ी थी, ये रही। देखो ओसवाल की ये 20 सैंपल पेपर्स वाली किताब आती है। पिछले बार भी, पिछले वीडियो मैंने बताया था कि भाई ये मस्त किताब है, मैंने तुम्हें स्क्रीन पे भी दिखा दिया क्यों। और लास्ट ईयर पॉइंटर रैंक 1 ने ली थी, मैं चाहता हूं इस बार तुम्हारी है, तो अभी मंगवा लेना ताकि अभी से पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो। इसमें 20 सैंपल पेपर है, मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश। तो तुम अगर 10 दिन भी बच रहे हैं, 2-2 सैंपल पेपर रोज प्रैक्टिस करोगे तो ये किताब कंप्लीट कर लोगे और कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दोगे। अब हम आते हैं वीडियो पे वापस और समझते हैं कि हमें करना क्या है। तो बेसिक वालों को बता दिया कि भाई तुम्हें
एनसीईआरटी करनी है बार 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 बार, और समय मिले तो बस ये बुक मंगा करके सॉल्व कर लेना सैंपल पेपर्स। फिर बात करते हैं स्टैंड वालों की, तो तुम्हें एनसीईआरटी करनी है, तुम्हें एनसीईआरटी करनी है, बट ज्यादा फोकस तुम्हें रखना है इस पर, क्योंकि इसके अंदर सब है, चाहे वो पीवाईक्यू हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, सब हो, और लेटेस्ट पैटर्न पर भी है। बस इस पर बिलीव करो, सॉल्व करो। डिस्काउंट वाली लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब समझो इधर जितने भी दिन बचे रह गए हैं, जितने भी दिन बचे रह गए हैं, मान लेते हैं कि तुम्हारे पास 12 दिन बचे रह गए हैं, 12 दिन मान लेते हैं, सपोज करते हैं 12 दिन। अब जो भी दिन बचे हैं उसको 1:2:1 रेशियो में बांट दो। अब 12 को बांटो क्या आएगा, 3 दिन पहले राउंड में मिल गए, 6 दिन अगले राउंड में मिल गए, और फिर 3 दिन थर्ड राउंड में मिल गए। समझ में आ गई बात? हाँ। पहले राउंड में करना क्या है, तो पहले राउंड में हमें करने हैं ये सारे चैप्टर्स, ये सारे चैप्टर्स जो बहुत ही इजी है, स्कोरिंग है, और प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, जो बता रहा हूं आएगा। अरे भाई सबको पता है कि रियल नंबर से √3 इज इररेशनल, 2 + √3 इज इररेशनल, ये सब आएगा, ये बता करके कोई पेपर लीकर नहीं मिल जाता, बट ये प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस है। क्यों ना हम सारे प्रेडिक्टेड चैप्टर्स पहले कर लें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें पता क्या आएगा, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से कुछ घुमा करके तो आ नहीं सकता, आएगी वही चीजें, फॉर्मूला बेस्ड चीजें आएंगी इनसे, और इनकी वेटेज ज्यादा है, तो ये पहले कर लेते हैं। फिर ट्रायंगल और सर्कल, इनसे प्रूफ वाले क्वेश्चंस पक्का आएंगे भाई, पक्का आएंगे ना, पता है तुम्हें ये बात, किसी के एश्योरेंस की जरूरत नहीं है। अगर एश्योरेंस की जरूरत है तो मैं बोल रहा हूं कि आएंगे। बस ये चैप्टर्स पहले निपटाने हैं अपने फर्स्ट राउंड में, और डबल दिन हमने दिए हैं, इस वाले को हमने डबल डेज दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से लंबे चैप्टर्स होते हैं, और इसी सीक्वेंस में करना है, यानी सरफेस एरिया वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बाद में करने 3 चैप्टर। शुरू में ये सब निपटा लो, क्योंकि सब करने के बाद बस इन चीजों में बाद में पढ़ना। कई लोग इन चीजों में शुरू में पढ़ के इजी चैप्टर्स को सॉल्व करने का टाइम नहीं निकाल पाते। पहले क्या रिवाइज करना है, रेड वाला इधर वाला, पहले इधर वाला रिवाइज करना है, फिर इधर वाला रिवाइज करना है। अब बढ़ेंगे आगे और समझेंगे जो भैया क्वेश्चन सबसे नहीं लगते उसमें क्या करना है, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ चैप्टर, कुछ कुछ टॉपिक, और कई लोग के साथ तो हर चैप्टर में होता है कि क्वेश्चन ही नहीं बनते। तो जिन चैप्टर जिन टॉपिक में ऐसा होता है ना, ये लैडर चढ़नी है, ये लैडर चढ़नी है। अगर इस लैडर को चढ़ लिया तो बता रहा हूं सब कुछ हलवा लगने लग जाएगा यार, हलवा लगेगा। क्यों पता है? क्योंकि तुम्हें यह करना होगा, जो भी चीजें नहीं बन पा रही तुमसे जिस टाइप की भी, उसके वीडियोस देखो। मान लेते हैं तुमसे एपी के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो तुम यूट्यूब पे सर्च करो एपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जाकर के कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, सारे टीचर अच्छे हैं, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है उसको क्लिक करो, ओपन करो, देखो कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे कर रहा है टीचर। वीडियो से ये समझ ली कि अप्रोच कैसे कर रहा है। उसके बाद कूद जो सॉल्व एग्जांपल पे एनसीईआरटी के, क्योंकि सॉल्व एग्जांपल से भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, लोग इग्नोर करते हैं, मत करना वरना घाटा, और इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं आता। सुन ले भाई, सुन ले। फिर उसके बाद एनसीईआरटी करनी है बहुत अच्छी तरीके से, जो मैंने बताया। आखिर में ये वाला लैडर चढ़ना है, चाहे वो पीवाईक्यू हो, सीबीक्यू हो, या सैंपल पेपर हो। सीबीक्यू मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो जिस चैप्टर में तकलीफ आ रही है उसमें ये सीक्वेंस फॉलो करो, पहले वीडियो, फिर सॉल्व एग्जांपल, फिर एनसीईआरटी, उसके बाद ही कुछ नया करो। ठीक है? क्लियर है बात? हाँ भैया क्लियर है बात। अब देखो, तो मैंने बताया था कि हमने बांटा है 1:2:1 वाले रेशियो में। पहले दिन क्या करना था, पहले राउंड में बता दिया सारा। दूसरे राउंड में, जो आखिरी वाला राउंड है, जो भी 3 दिन हमारे पास है बचे, इसमें ना तुम्हें इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि तुम्हारी आंसर शीट ऐसी दिखे। यानी आखिरी वाले राउंड में हमें प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करनी है मैथ्स के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भाई तुम्हें आता सब कुछ है, बट आंसर शीट में उतारने ही नहीं आया, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये ऑनेस्टी है। क्या भैया क्या करना है, और पेपर खत्म कैसे करना है टाइमली, ये भी बता दो। कई सारे बुद्धू हैं, वो पेपर को ना उसी सीक्वेंस में करेंगे जिस सीक्वेंस में दिया है। मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आखिरी से करना है। स्टॉपर ने भी देखो सेक्शन डी उठाया है पहले, यानी केस बेस्ड के पहले वाला सेक्शन, सेक्शन डी। इसमें 4-5 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा वेटेज वाला पहले ही कर लो भाई। ऊपर डाल दिया मैथमेटिक्स, सेक्शन डी डाला, क्वेश्चन नंबर डाला। क्या चाहिए एग्जामिनर को? एग्जामिनर को ये नहीं चाहिए कि तुम सीक्वेंस में करो, उसे मतलब है सेक्शन लिख दो सही, क्वेश्चन नंबर लिख दो सही, और जो गलतियां हैं या फिर कह लो रफ वर्क है, कैलकुलेशन है, वो इस राइट वाली मार्जिन के उधर पे करो। ठीक है? इधर फेयर रखो सब कुछ। रफ डायग्राम बनाया, लिखा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, फिर उसके बाद सॉल्व किया और आंसर निकाला। तो देखो आगे एक बार नोटिस करोगे तुम, इस बच्चे ने जहां पर भी क्वेश्चन खत्म हो रहा है लाइन छोड़ी है और रफ डायग्राम बनाया है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर आ जाता है तुम्हारे पास प्रूफ वाले क्वेश्चन, तो टू प्रूफ क्या है वो लिखो, गिवन क्या है वो लिखो, कंस्ट्रक्शन क्या किया तुमने एक्स्ट्रा वो लिखो, हर एक चीज लिखो। और पेंसिल से डायग्राम बनाना, ये गलत हो तो सही करने का मौका रहे। तुमने पेन से बनाया तो फिर ऐसे कट करोगे, फिर बगल में बनाओगे, थोड़ी गंदगी हो जाती है जो अच्छी नहीं लगती है। एंड देन तुम्हें क्या फॉलो करना है कि अपने आंसर को ना इलस्ट्रेट कर देना, दिखा देना कि आंसर तुमने निकाला है। कभी कभी जल्दीबाजी में टीचर चेक करते हैं तो मिस हो जाता है। क्या करना है, आंसर जहां पर भी है, जैसे इस बच्चे ने इस तरह से स्टेटमेंट लिख दिया है, उसके बाद तुम इसको बॉक्स में बंद कर देना, आंसर जहां पर भी है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और
देखो पहले सेक्शन डी किया फिर बी किया, अपने हिसाब से सेक्शन चूज करो, बस एक सेक्शन को कंप्लीट पूरा करो, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो और अगला सेक्शन स्टार्ट करो। इस तरीके से तुम पेपर पहले कर सकते हो। और जब सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना तो ये मैजिक बुक जरूर बनाना। ये क्या है भैया कि जो जो टाइप के क्वेश्चन तुमसे बार बार गलत होंगे वो क्वेश्चन लिखना। मान लो कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है या कोई एपी का क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन है किसी चैप्टर का, वो क्वेश्चन तुमने लिखा, लिख लिया क्वेश्चन। अब उसके बाद वो ट्रिक लिखना, उसमें क्या लग रही थी, कुछ ऐसी ट्रिक होगी उस क्वेश्चन को अप्रोच करने की जो तुम भूल जाते हो बार बार। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमें बार बार कितना भी लंबा एक क्वेश्चन आ जाए उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। एपी में क्या करना होता है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है। तो जो ट्रिक है उस क्वेश्चन की वो ट्रिक लिखी, इनिशियल स्टेप्स लिखे, पूरा सॉल्यूशन मत लिखना, इनिशियल स्टेप लिखना बस। क्या करेंगे फिर हम इस बुक का, इस नोटबुक को आखिरी में रिवाइज करके जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी अपनी गलतियां रिवाइज कर लोगे ताकि एग्जाम में ना करो। ये मैजिक बुक जरूर बनाना, सिर्फ टॉप 1% टॉपर्स बनाते हैं और मैं चाहता हूं कि तुम बनो। कमेंट में एक बार फिर से लिखना, फिर से लिखना, अफर्मेशन चाहिए यार मुझे कि यस आई विल कुक मैथ्स। सच बता रहा हूं तुम्हारा पहला पेपर मैथ्स का है, बहुत बढ़िया जाएगा अगर जो जो बताया तुम फॉलो करते हो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर तुम्हें चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर मैंने दी है, जिसमें 99 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फ्री में जाके उठा लो। और जो सैंपल पेपर बताए उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम भी दे दूंगा, सैंपल पेपर की भी लिंक दे दूंगा, जाकर लो और फॉलो करो इस सीक्वेंस को, फॉलो करो इस तरीके को। सच बता रहा हूं, नेक्स्ट ऑल इंडिया रैंक विल बी यू। जैसे मैंने पॉडकास्ट किया था सारे टॉपर्स के साथ, अगला पॉडकास्ट तुम्हारे साथ होगा। मिलते हैं पॉडकास्ट में, बट उसके पहले भी मिल सकते हो। एक मीटअप हमारा हो रहा है 14 जनवरी को, तो 14 जनवरी को आकर के मीटअप में मिल सकते हो। कहां पर, न्यू दिल्ली में प्रगति मैदान के अंदर बुक फेयर में मैंने मीटअप रखा है तुम्हारे लिए। मीटअप कैसे आना है, क्या करना है, क्या डिटेल्स है, इसके लिए गूगल फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नोटिफिकेशन दबा दे कि आने वाले वीडियोस मिस ना हो, एंड जाना जा पढ़ ले।